और इसके अलावा पंजाब की वो तमाम पार्टी जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो सब इकट्ठी होती हुई नजर आ रही। ये क्यों हो रहा है पंजाब के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में साथ देने वाली जो बात है वो कोई लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी भी शहर किसी भी विलेज में जाके वोट मांगेगी तो अपने लिए मांगेगी और अपने झंडे के तले के उस पे मांगेगी। और जलसे में थे, नहीं, ना वो तो बिल्कुल थे, वो हाँ। बिल्कुल थे, वो हम सबको पता है कि वो थे। बात सारी ये है कि इनके साथ पीएमएल रह चुकी है, पिछली हुकूमत में ये पीएमएल के साथ रह चुके हैं। लेकिन जैसे कि खुर्रम ने बिल्कुल सही बताया आपको कि ये हर हुकूमत के साथ माशाल्लाह रह चुके हैं। और मैं बहुत वाज़े तरीके से कहना चाह रही हूँ, सिंध ने एमक्यूएम को आजमाया है और बहुत टाइम से आजमाया है। और अनफॉर्चुनेटली जो डिविजन्स सिंध में पाए जाते हैं वो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपकी स्क्रीन पे ये वाज़े तरीके से बताए जाएं, लेकिन सबको पता है कि क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सिंधियों के क्या तासुरात हैं एमक्यूएम के ऊपर। क्या तासुरात? कोई खास पॉजिटिव नहीं है और नहीं कोई अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, बुरी बात करें नहीं, मैं तो खुल के बात कर रही हूँ कि एक डिवीजन है। क्या डिवीजन है? डिवीजन यही है कि वो समझते हैं सिंध में यही तासुर है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है अपने लोगों के लिए किया है, सिंध को एज अ प्रोविंस देखते हुए नहीं किया है। इनकी कुछ चीजें अच्छी हैं, इन्होंने जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी की हुई है। मैंने इनकी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन के टाइम पे गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि मैं इंचार्ज थी अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन, मैंने इनकी कैंपेन देखी, एस कैंपेन थी, रिजल्ट्स उनकी 1 सीट निकली वहां से। तो इनको कैंपेन चलानी तो आती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इनको ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी सुथरी आती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इनको मोहब्बतें फैलाना, वो भी थोड़ा इनको उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिंध ने बहुत टाइम से आजमाया है और वो अभी तक अगर डिविजन्स पाए जाते हैं सिंध में क्या करें जिससे ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और ज्यादा ये जो डिफरेंस जो है, जो जिस तरह से सिंधियों के साथ एक सलूक और बाकियों के साथ एक और सलूक, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, वो जब तक ये हैंडल नहीं करेंगे तब तक इनकी जो है एमैल्गमेशन सिंध में नहीं होगी। आपका ये कहना है कि ये सिंधियों को नेग्लेक्ट कर रही है एमक्यूएम, ये कहना चाह रही हैं? सिंधियों ने अपने घर खोले और ये डिविजन्स बाद में आई। और ये बहुत एक लंबी और एक अच्छी हिस्ट्री नहीं है सिंध में। हम तो चाहते हैं कि मोहब्बतें बटें और इक्वल तरीके से सब चलें। लेकिन वो जो डिफरेंस है कराची एंड सिंध, सॉरी, कराची कैपिटल है सिंध का और कराची को आप अलहदा तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते। इन्होंने जो डेवलपमेंट की कराची में, वो शायद हैदराबाद में भी इन्होंने कोशिश की। उसके मेरे पास बथेरी इनकी लिटरेचर मुझे भिजवाया गया है। तो सिंध का करें ना, क्योंकि सिंध में तो आप लोग हैं। सिंध के अंदर मुझे 5 साल के अंदर जो हम चेंज लेके आए, जो डेवलपमेंट हुई और इन्वेस्टमेंट बाहर से आई, लोगों को रोजगार मिले, आप कारोबारी हालात बेहतर हुए। पूरे सिंध की बात करें, सिर्फ कराची की बात करें, नहीं, यही पूरे सिंध की बात करें, पूरे सिंध की बात है। देखिए सिंध के अंदर जब हमारी अक्सरियत आएगी, हमारा वज़ीर आला होगा, आप देखिएगा सिंध के अंदर हिस्सों में भी जो है चीजें देखेंगे आप। देखिए जितनी हमें जितना स्पेस हमें मिल रहा है, उस स्पेस में हम वो काम कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह आगे आइंदा आने वाले वक्तों में अगर पाकिस्तान से हमें वो स्पेस मिल गया, 98% आवाज, शेख साहब ये बताइए, ये खुशहाल पाकिस्तान की तरफ भी जाएंगे और ये बताइए खुशहाल इनकलाब भी आएगा। पाकिस्तान की वही सूरत हाल है। पूरे पाकिस्तान में करप्शन है, पूरे पाकिस्तान में प्राइस हाइक है, पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। पंजाब कोई अलग सा फिनोमेना तो नहीं है। मतलब मैं तो ये समझना चाह रही हूँ, एक जलसा हो गया पंजाब में तो इतना ज्यादा हु हा किस लिए भाई? मतलब दिस इज नॉट सेपरेट टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वही इश्यूज जो सदर्न पंजाब में फ्लड रिलेटेड इश्यूज थे, सिंध में वही फ्लड रिलेटेड इश्यूज थे। मतलब ये तो कॉमन इश्यूज है ना, पूरे मुल्क के इश्यूज हैं और सबको अब मुल्क की लेवल पे सोचना पड़ेगा। एमक्यूएम का क्या मुस्तकबिल है, क्या ख्याल है आपका? इस पे फतवा देना मेरा काम नहीं है। सब पार्टीज का हक है, जैसे अभी खुर्रम ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, हर जगह जाके ट्राई करें और अपना मैनिफेस्टो जाके वहाँ एक्सप्लेन करें। मैनिफेस्टो सबके कुछ लगभग एक ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता मैनिफेस्टो में। डिफरेंस होता है एग्जीक्यूशन में, डिफरेंस होता है ट्रैक रिकॉर्ड में, और ट्रैक रिकॉर्ड सारों के खराब है। मतलब अगर लोग इस वक्त खुश नहीं है सियासतदानों से, तो वो उन सब से खुश नहीं है जो हुक्मरानी कर चुके हैं। तो ये कहना मुश्किल है मेरे लिए, समझ में मुझे नहीं आ रहा कि बाकी सारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं पंजाब में, तो आप ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। आप पाकिस्तान में तो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान और पंजाब अलग चीज है।
बहुत वीक है, मेरी फैक्ट्स क्लियर नहीं आज, कि आप इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में ऑपोजिशन में हैं या आप गवर्नमेंट में हैं? मुझे क्लियर कर दें। देखें इस वक्त हम मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड। हाँ बिल्कुल, हम कोalition के अंदर हैं अभी। आप हैं, लेकिन फिर आप ऑपोजिशन में क्यों बैठते हैं? देखें हम अपोजिशन में नहीं बैठ रहे अभी। आप ऑपोजिशन लाउंजेस में बैठते हैं? नहीं, देखें अभी इस वक्त हम गवर्नमेंट में कोalition गवर्नमेंट में मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर लॉबीज अगर इधर उधर बैठ रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑपोजिशन की बातें करते हैं, आप रेवोल्यूशन उन सारों के खिलाफ लाना चाहते हैं, बैठते हैं उनके साथ। हमने हमेशा ये उसूली मौक़िफ़ है हमारा। आप लोग हुकूमत में हैं तो आप क्यों नहीं उनको वापस लेके बिल्कुल सही है। चलो अगर आप ऑपोजिशन में होते तो मान लेते, शायद मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में ये इतनी बार सवाल हो चुका है, मेरा बच्चा भी होगा ना आपका, वो भी इसका जवाब दे देगा। मुझे नहीं, आई एम सॉरी, फिर मेरी बड़ी अक्ल बहुत कमजोर है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों सेफ नहीं है, वो अपने मुल्क में क्यों सेफ नहीं है। एक से ज्यादा कई दफा हम बोल चुके हैं कि भाई अल्ताफ भाई को हमने बाहर भेजा हुआ है, उनके ऊपर जब हमला हुआ था, उनपे बम स्क्वाड हुआ, उसके बाद किया गया। यहाँ बैठ के खप रहा है, लेकिन वो बाहर बैठे, उनके लिए सेफ नहीं है, लेकिन मेरे लिए आपको क्या तकलीफ है? मैं टेलीफोनिक खिताब से काफी आपको क्या नुकसान है? हमें कोई नुकसान नहीं है ना, हमें नुकसान होना चाहिए। अगर अल्ताफ भाई बाहर हैं तो हमें नुकसान होना चाहिए ना। पूरे कौम को हो रहा है, पूरी कौम को नुकसान हो रहा है। हमें कोई नुकसान नहीं। पूरे पाकिस्तान, पूरा में एक सेकंड नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर गरीब बंदे के लिए पाकिस्तान सेफ नहीं है। उनके लिए अगर सेफ नहीं है, मतलब उनको तो एसोसिएट करना। आप तो मिडिल क्लास की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। ना तो वो आपसे वोट लेके गए, ठीक है ना, ये मसला है ना। लेकिन मेरा हक है कि मैं पूछूं कि वो वापस क्यों नहीं आते। जिस दिन जैसा मोहतरमा की शहादत हुई, वो तो उससे वापस चंद आई ना। घंटे पहले मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी कातिलाना हमला हुआ था। सबके ऊपर होते हैं। वो हमलों की वजह से कोई शख्स बाहर जाकर नहीं बैठता। ये इनको जवाब देना पड़ेगा कि इनकलाब नहीं तो वो मुल्क के अंदर आकर अगर लाना है तो मुल्क के अंदर आकर लाना पड़ेगा। चले गए थे नवाज शरीफ साहब। वो आप जवाब दे दें, कातिलाना हमले को वजह ना बनाएं। अगर आप लीडरशिप की बात करेंगे, हमले को वजह ना बनाएं। लीडरशिप की बात करेंगे तो फिर आपकी लीडरशिप ने तो बस जो कुछ करके बाहर निकले वो पूरी दुनिया को बता देना जी, बता दें क्या करके बाहर निकले। और वो जो क्या बात ये है कि बार-बार ये कहते जिस हैं कि वक्त आप लोग 10 साल परवेज के लिए मुशर्रफ बाहर की चले गए, गोद उन्होंने में मैंने 5 agreement साल नहीं किया, बैठे थे, हम परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वो एहतजाज अपनी कर जान रहे थे। बचाने के लिए बाहर गए थे ना। आप कहते रहे, लेकिन आप 5 साल परवेज मुशर्रफ की गोद में बैठे रहे, ये रिकॉर्ड तारीख नहीं मिट सकती। आपको मानना पड़ेगा कि आपको मौजूद गवर्नमेंट थी तो वो जमहूरी गवर्नमेंट थी, बाकायदा इलेक्शन लड़ गए थे, आप भी इलेक्शन उस दौरान भी क्यों नहीं? मेरी गुजारिश है कि उस दौरान भी क्यों नहीं आए? बात ये कि वो तमाम जितने भी थी पूरे इलेक्शन के बाद 2002 के इलेक्शन के बाद आए ना, नहीं आए, उस दौरान भी नहीं आए। अगर उसी वक्त आ जाते फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर आपने इनकलाब से उसकी बात ये है कि हम मैं तो कह रहा हूं कि उनसे आपको क्या प्रॉब्लम है पंजाब में? अच्छा जी, मसला ये है कि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया आपने है। क्या कर लिया? आपके लीडर यहाँ मौजूद है ना, उन्होंने क्या कर लिया बता देना। पाकिस्तान को किस तबाही के दाने में लाके खड़ा कर दिया? आपने सिंध में तो उनको सिक्योरिटी दी नहीं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आपके लीडर तो मौजूद